हेलो एवरीवन, मैं संगीता स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने अस्तर पार्ट और मेन पार्ट दोनों को चिपका लिया है। अगर आपको चिपकाना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चिपकाने के बाद हमें सबसे पहले फ्रंट पल्ले को तैयार करना है। तो हमें चारों टक्स को लगाना है। तो पहले बीच वाला जो सबसे बड़ा टक्स होता है उसको लगाएंगे, और इसका जो चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। हमें यहाँ पे ज़्यादा पफ क्रिएट नहीं करना है, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पे उभार नहीं दे रहे हैं और कम ही चौड़ाई में हम यहाँ पे टक्स लगाए हैं। बाकी आप सारे टक्स को एक चाप के हिसाब से लगाएंगे, तीनों जो टक्स हमारे हैं उन सबको। और देखिए मैं किस प्रकार से यहाँ पे कपड़े को पकड़ रही हूँ, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे ही पकड़ना है और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपका जो मेन पार्ट होता है वो छूट जाता है। तो आप अच्छे से स्टिच करेंगे, अच्छे से पकड़ते हुए, ताकि आपका जो मेन पार्ट है वो भी अच्छे से स्टिच हो पाए। और हमारा चारों टक्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए उभार हमें जितना देना था उतना हमने यहाँ पे दिया है, तो काफ़ी अच्छा उभार आया है। अब हम बेल्ट को जोड़ेंगे, तो जो नुकीला वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा आपको निकाल देना है और यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे आप या तो अंदर साइड ही 2 बार स्टिच करेंगे, मतलब डबल सिलाई लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक अंदर से और एक बाहर ऊपर की साइड से सिलाई लगा रहे हैं। और ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से सारे ब्लाउज को स्टिच करती हूँ। तो दोनों पार्ट को ही रेडी कर लेना है। हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। दोनों पार्ट्स रेडी करने के बाद आपको मिला करके देखना है कि दोनों पार्ट्स बराबर हैं कि नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे हुक की पट्टी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो पट्टी की चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और 2 बार फोल्ड करके, और इस तरीके से हम पट्टी को सीधी साइड रखते हुए और यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद ऊपर से फिनिशिंग का एक इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। अगर आप तुड़पाई करना चाहते हैं तो आप टॉप स्टिच बड़े टाके का सिलाई लगाएंगे। अगर आपको तुड़पाई नहीं करना है तो आप एक ही बार फिनिशिंग का सिलाई लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी में हमने अस्तर पार्ट और मेन पार्ट दोनों को यहाँ पे अटैच करके और पट्टी तैयार की है। और पट्टी को उल्टे साइड रखते हुए और हम सिलाई लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सिलाई लगाया है। उसके बाद हम देखिए सीधी साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको पट्टी लगानी है। ये बहुत आसान तरीका है और कोई भी नए सीखने वाले जो बिगिनर है वो भी आराम से इस तरह से पट्टी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद हम और एक बार यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो 2 बार ही सिलाई लगाना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग आ सके। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को मिला करके देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं बीच में। तो इस तरीके से हमारा बराबर है। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो बैक पार्ट आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद शोल्डर हम अटैच कर रहे हैं। टक्स वगैरह सारा कुछ हमने पहले ही बैक पल्ले का लगा के और रेडी कर लिया है। और आधा इंच में हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच कर रहे हैं, मार्जिन लेते हुए आधा इंच का मार्जिन हम ले रहे हैं। और 2 बारी आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगानी है, ताकि आपकी सिलाई में मजबूती आ सके। शोल्डर अटैच करने के बाद आपको क्या करना है कि गले की पट्टी लगा लेनी है। तो गले की पट्टी लगाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए तिरछी पट्टियाँ तैयार करके रख लिया है।
अब इस तरीके से हम पट्टी को अटैच करेंगे और बहुत कोई 2 बार पट्टी को एक बार फोल्ड करके और डायरेक्ट लगा देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। ये मेरा अपना तरीका है और इस तरीके से मैं पट्टी लगाती हूँ तो मेरी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, कहीं पर भी कम ज़्यादा स्टिच नहीं होता है, इसीलिए मैं इसी तरीके से पट्टी लगाती हूँ। उसके बाद इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और एक सिलाई ऊपर से लगा देना है। तो इस तरीके से अगर आप पट्टी को लगाते हैं तो आपकी जो तुड़पाई जब आप करते हैं तो आपकी जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छी आती है, एक बराबर होता है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से लगाती हूँ, आप भी ऐसे ही लगाइएगा, इससे आपकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो हमने पट्टी को देखिए इस तरीके से लगा के कंप्लीट कर लिया है और अंदर की ओर जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको छांट लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपका पट्टी लगाने का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे मशीन से सिलाई कर सकते हैं अंदर की ओर फोल्ड करके, या तो आप यहाँ पे तुड़पाई लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं तुड़पाई लगाती हूँ तो अभी इसे हम बाद में तुड़पाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच में इस तरीके से पहले दोनों को मिला करके, फ्रंट पल्ले को मिला करके और पहले एक टॉप स्टिच बड़े टाके का सिलाई लगा लूँगी। बाद में हम इसमें आई बनाएंगे और हुक लगाएंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट पल्ले में जो बेल्ट लगता है, या तो आप अलग से यहाँ पे बेल्ट लगा सकते हैं। मेरा यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा हमने रखा है तो इसी को हम इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। आप इसे या तो एक ही बार फिनिशिंग दे सकते हैं, या तो आप तुड़पाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टॉप स्टिच का सिलाई लगाएंगे और दोनों ही पल्ले को इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। और आपको इस काम को थोड़ा धीरे से करना है, अच्छे से बराबर से आपको यहाँ पे फोल्डिंग लगानी है। इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो आपका जो आगे पीछे जो पल्ला होता है वो वाली प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। अब हम बैक पल्ले का जो सेंटर है उसको मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और फ्रंट पल्ला और जो पीछे का पल्ला, बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला दोनों का सेंटर मिला लेंगे और फिर साइड में सिलाई लगाएंगे बराबर करते हुए। इस तरीके से आपको सीधी साइड सिलाई लगानी है, और क्यों लगानी है वो आपको आगे वीडियो में बताते जाऊंगी, आप इसको फॉलो करते जाइएगा। तो दोनों साइड ही हमें इसी तरीके से सीधी साइड सिलाई लगानी है, दोनों पल्ले को मिला करके। इससे जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएंगी। आप वीडियो पर बने रहिए, आपकी प्रॉब्लम एक ही वीडियो से समाप्त होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। और उसके बाद हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको छांट लेना है। और ये सारे दर्जी करते हैं तो इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको थोड़ा बहुत छांटना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी फिनिशिंग का सिलाई क्यों ना करते हो, आपको थोड़ा बहुत छांटना ही पड़ेगा। तो छांट लेना है। उसके बाद हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो आस्तीन हमने तैयार कर लिया है और उसके बाद सेंटर में हम एक कट लगाएंगे। उसके बाद जो ब्लाउज है उसका शोल्डर हमने लगाया है, उसका सेंटर और आस्तीन का सेंटर दोनों को सेंटर टू सेंटर में मिला करके और यहाँ पे सिलाई चलानी है। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सेंटर से ही आप आस्तीन को सिलेंगे, स्टिच करेंगे, इससे आपका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा और आगे पीछे नहीं होगा, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और
फिर से हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से आस्तीन को लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। और आपको हमेशा दोहरा सिलाई लगाना है, डबल सिलाई लगाना है। उसके बाद दोनों ही पल्ले को हम तैयार कर लेंगे। तो एक पल्ला हमने देखिए इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम दूसरा पल्ला इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे। हमने आस्तीन जोड़ने के बाद सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो दोनों पल्ले देखिए हमने अच्छे से बना लिए हैं, दोनों आस्तीन। और देख सकते हैं हमारी जो जॉइंट वाली जो सिलाई होती है वो बराबर आ रही है। अगर आपकी नहीं आती है तो पहले इसको आप बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद ब्लाउज को पलट करके और इस तरीके से साइड में आपको कॉर्नर में इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों ही साइड आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है और धागे को कट करते जाना है। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। इससे फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है और जो धागा निकलने का प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो हम कमर का चौथा हिस्सा यहाँ पे 7 इंच ले रहे हैं और फिर जो सीना है उसका हम चौथा हिस्सा लेंगे 8.25 इंच। दोनों साइड ही आपको इसी तरीके से निशान लगा लेना है। और आप देख सकते हैं कि कहाँ से हमारा सेंटर आ रहा है, कहाँ से हमने माप लिया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और जो आस्तीन की मुहरी है वो हमारी 5 इंच है, तो हमने 5 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से टेप की सहायता से निशान को सीधा कर लेना है। अगर आपका निशान सीधा नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं कि क्या क्या गलती करने के बाद आपकी जो सिलाई है वो गोल चली जाती है, फिटिंग की सिलाई। और आप चाहें तो स्केल की सहायता से भी इस निशान को इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हमने आपको बताया। उसके बाद इसी निशान पर से सिलाई चलानी है। और जब भी आप सिलाई शुरू करते हैं उस जगह पर आपको धागे को बांधना है, सिलाई को बांधना है। इससे आपकी सिलाई है वो खुलेगी नहीं। तो और लास्ट में भी आपको सिलाई को बांध लेना है और धागे को कट करते जाना है। और एक सिलाई हम लगाएंगे 2 सूत दूरी में। तो दोनों साइड ही इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अगर कस्टमर को ब्लाउज जो थोड़ा बहुत अगर टाइट हो जाता है तो वो इस सिलाई को खोल सकते हैं। तो दोनों साइड हमने देखिए सिलाई लगा लिया है और फिनिशिंग आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया आया है। तो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए गले की फिनिशिंग भी हमारी काफ़ी अच्छी आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।